कार्बोनिल यौगिक है, उसके अपचयन से अपन ने एल्कोहल बनाया था। एल्डिहाइड के अपचयन से प्राथमिक एल्कोहल बनाया था। यदि आप अमलगम लोगे, अमलगम का मतलब है कि पारे के साथ कोई भी धातु है तो उसको अमलगम कहते हैं। यहाँ सोडियम अमलगम है, पारे के साथ सोडियम धातु, उसकी उपस्थिति में भी अपचयन होता है, ये भी एक अपचायक है। तो अभी आपने अभिक्रिया देखी, एल्डिहाइड का सूत्र क्या है? एल्डिहाइड का सूत्र है RCHO, ठीक है। उसका यदि आपने अपचयन करवाया, अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का योग, प्रेजेंस ऑफ अमलगम Na-HG, तो RCH और O के पास भी कौन आ गया? H, शामिल करके लिखेंगे तो RCH2OH। RCH2OH, OH से जुड़े हुए कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो कौन सा एल्कोहल है? वो प्राथमिक एल्कोहल है। किससे बना हुआ है? RCHO से बना हुआ है। RCHO क्या है? RCHO एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड से किसका निर्माण हुआ है? प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार यदि आपने कीटोन लिया है तो कीटोन से भी क्या बनेगा? RCOR, CO समूह के दोनों तरफ एल्किल समूह है तो वो कीटोन है। कीटोन का भी आपने अपचयन करवाया है। अपचयन के लिए आपके पास अमलगम है, पारे के साथ सोडियम धातु, या आप निकल ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो, उसकी उपस्थिति में आप हाइड्रोजन का योग करवा रहे हो, H2 का योग अपचयन कहलाता है। तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड पे योग होगा RCHROH। OH से जुड़े हुए कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, तो वो कौन सा एल्कोहल बनेगा? द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। कौन सा एल्कोहल बनेगा? द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। अब अन्य विधि है, वो है आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी आप बना सकते हैं। 4 नंबर है कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर से। कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर से। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसका सूत्र होगा RCOH। RCOH समूह है, उसका आपने अपचयन किया। अपचयन के लिए आप यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जोड़ोगे तो प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होगा RCH2OH, और साथ में जल के अणु का निर्माण होगा। ये अभिक्रिया आपके किसकी उपस्थिति में होगी? उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, अपचायक की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। अम्ल के द्वारा किसका निर्माण होगा? एल्कोहल का निर्माण होगा। अम्ल के द्वारा एल्कोहल का निर्माण होगा। अब ये अभिक्रिया आपके 2 स्टेप में होगी। 2 स्टेप में होगी। RCOOH अम्ल है, उस पर पहले 2 हाइड्रोजन का योग करवाएंगे। 2 हाइड्रोजन को ऐसे लिखा, कार्बन के ऊपर प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, दूसरे वाले हाइड्रोजन पे प्लस, दूसरे वाले हाइड्रोजन पे माइनस, शामिल करके लिखेंगे RCH। एक OH जुड़ा हुआ था, एक OH और आगे, बीच में से 2 साथ में रहते नहीं है, जल का अणु हटा दो, जाते जाते डबल बॉन्ड दे देगा। डबल बॉन्ड दिया तो जल का अणु हट गया, -H2O, तो क्या बचा? RC डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड पे आ गया आप। एल्डिहाइड से अभी आपने ऊपर अभिक्रिया देखी। एल्डिहाइड का पुनः आप क्या करवाएंगे? अपचयन करवाएंगे। ये अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो क्या होगा? एल्डिहाइड के अपचयन से, एल्डिहाइड के अपचयन से कार्बन के ऊपर प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, दूसरे हाइड्रोजन पे माइनस, ये प्लस के पास माइनस गया, माइनस के पास प्लस गया, तो देखो क्या बचा? RCH, इधर भी H और O के पास H, शामिल करके लिखेंगे तो क्या हुआ? RCH2OH, प्राथमिक एल्कोहल बन गया। अब आपको यदि वो नाम दे कि इस नाम से बनाओ, तो उस नाम से भी आप बना सकते हो। जैसे देखें कि भाई एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल CH3COH, CH3COH एसिटिक अम्ल है, जिसका IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल से इसका निर्माण कीजिए। तो एथेनोइक अम्ल का भी आपने क्या कर दिया? अपचयन कर दिया। H+, H-, इस डबल बॉन्ड के ऊपर ही जोड़ना है, प्लस माइनस, तो क्या बना? देखिए CH3, C के पास कौन आ गया? H, एक OH पहले था ही था, O के पास H आने से 2 OH हो गए, तो ये अम्ल जल का अणु यहाँ से हट गया, जाते जाते क्या दे दिया? डबल बॉन्ड, तो क्या बचा? देखो CH3CHO, CH3CHO एल्डिहाइड बना। अब एल्डिहाइड का आपने एक बार और अपचयन किया, तो एल्डिहाइड के अपचयन से क्या बना? देखिए CH3, CHOH, शामिल करके लिखेंगे तो क्या हुआ? CH3CH2OH। CH3CH2OH क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल का निर्माण हो गया।
एथेनोइक अम्ल से एथेनॉल का निर्माण करो, तो आपको 2 बार अपचयन करवाना है, 2 बार हाइड्रोजन का योग करके अपचयन करवाने से कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर से आप इसका निर्माण कर सकते हैं। नंबर जो 5 विधि है वो है आपके 5वीं विधि है वो है आपके एल्किल हैलाइड के द्वारा। एल्किल हैलाइड है, उसके द्वारा भी आप एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड से एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होता है? RX है, उसको एल्किल हैलाइड कहते हैं। IUPAC में हेलो एल्केन कहते हैं। IUPAC में क्या कहते हैं? हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड है। उसकी अभिक्रिया जब आप जलीय NaOH से करवाओगे, NaOH या KOH है, जलीय NaOH की उपस्थिति में करवाओगे तो NaX हट करके ROH एल्कोहल का निर्माण होगा और साथ में क्या बनेगा? NaX बनेगा और क्या बना? एल्कोहल बना। RX में आप यहाँ पे ले सकते हो CH3 CH2Cl CH3 CH2Cl प्लस NaOH से अभिक्रिया करवा दी तो NaCl हट गया और क्या बन गया? देखो एल्कोहल CH3 CH2OH एथेनॉल बन गया और साथ में क्या बना? NaCl बन गया। ये अभिक्रिया नम Ag2O से भी करवा सकते हैं। CH3 CH2Cl की अभिक्रिया Ag2O को ऐसे भी लिख सकते हैं, Ag2O ही हुआ ये। Ag2O नम Ag2O है तो नम Ag2O में साथ में क्या होगा? HOH नम Ag2O है तो यहाँ से AgCl का अणु हटा देंगे और OH वहाँ पे जुड़ जाएगा। CH3 CH2OH प्लस AgCl प्लस AgOH एल्कोहल एथेनॉल का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार आप एल्किल हैलाइड से, ये एल्किल हैलाइड है, उसके द्वारा एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आपको कह दे 1 क्लोरोप्रोपेन, 3 कार्बन लिखे, 3 कार्बन लिख करके 1 ब्रोमो लिख देते हैं, 1 ब्रोमोप्रोपेन है, उससे प्रोपेनॉल का निर्माण करो तो आप उसमें KOH डाल दो या AgOH डाल दो, वैलेंसी पूरी करो। कार्बन की वैलेंसी 4, 3 बॉन्ड आएंगे 1 2, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 आएंगे 1 2, बॉन्ड 2 आएंगे। क्या डाल दिया आपने? NaOH डालते क्या हुआ? NaBr हट गया और CH3 CH2OH क्या बन गया? देखो 1 प्रोपेनॉल बन गया, एल्कोहल बन गया। ठीक है, एल्किल हैलाइड से हो गया। अगली विधि है वो है एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से एमीन होती है अमोनिया में से एक हाइड्रोजन का एक हाइड्रोक्स एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन से निर्मित समूह को एमीन कहते हैं। अमोनिया NH3 होती है, उसमें से हाइड्रोजन हटाकर R लगा देते हैं। एलिफेटिक का मतलब होता है बिना बेंजीन वाली, RNH2। इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवानी है। नाइट्रस अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO2। नाइट्रस अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO2। तो किसका निर्माण होगा? ROH एल्कोहल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एल्कोहल का निर्माण होगा और साथ में आपके कौन सी गैस निकलेगी? N2 गैस निकलेगी और साथ में जल का अणु बनेगा। अब ये अभिक्रिया होती कैसे है? तो RNH2 को आपको इस प्रकार लिखना है, RNH2। इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है? HNO2 से करवानी है। HNO2 को इस प्रकार लिखना है, HNO2। HNO2 की ओपन स्ट्रक्चर है ये। नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाई? एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से। तो आपको दिखने लग गया होगा, ये देखिए ROH को यहाँ से अलग कर दो और ये N2 गैस अलग हो गई और जल का अणु अलग हो गया। ठीक है, RNH2 प्लस HNO2 तो क्या बना? ROH। ये ROH बन रहा है, ये ROH बन गया। साथ में क्या बन रहा है? N2 और साथ में क्या बन रहा है? जल के। नहीं सर मैं तो नाम से अभिक्रिया करवाऊंगा। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, तो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन का मतलब है बिना बेंजीन वाली ले लो। बिना बेंजीन में आपने R की जगह ले लिया CH3NH2। CH3NH2
इसका नाम क्या है, CH3NH2 का नाम है एल्केन एमीन में मेथेनेमीन। मेथेनेमीन है, उसकी अभिक्रिया करवाई आपने नाइट्रस अम्ल से HNO2 से। HNO2 को इस प्रकार लिखने का तरीका है, उसके अनुसार अभिक्रिया स्वतः हो जाएगी। ये क्या है, ये नाइट्रस अम्ल है। नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवा दी, तो नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, देखिए CH3OH अलग हो गया, CH3OH मेथेनॉल बन गया। मेथेनेमीन से क्या बन गया, मेथेनॉल। साथ में कौन सा, N2 गैस, साथ में क्या, जल का अणु, क्या बन गया, मेथेनॉल। मेथेनॉल नाइट्रोजन गैस और साथ में जल का अणु। ठीक है, तो आपने देखा एल्किल हैलाइड से बनाना है तो एल्किल हैलाइड में जलीय NaOH डाल दो, और एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से बनाना है तो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन में नाइट्रस अम्ल डाल दो। लिखने का तरीका है तो ROH एल्कोहल बन जाएगा। अंतिम जो विधि है वो है एस्टर से। 7 नंबर विधि है एस्टर से। एस्टर का जो सूत्र है वो आपने 11th में पढ़ा होगा, RCOOR समूह को एस्टर कहते हैं। एल्किल एल्केनोएट है, उसको एस्टर कहते हैं। अम्ल की जगह R आ जाता है तो इसकी ओपन स्ट्रक्चर इस प्रकार होगी, RCOOR। एस्टर है एल्किल एल्केनोएट, उसका जल अपघटन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, जल अपघटन करवा देते हैं HOH। जल डालते ही यहाँ से ROH समूह अलग हो जाएगा और अम्ल समूह अलग हो जाएगा। RCOH अलग हो गया और एल्कोहल समूह अलग हो गया, ROH। ROH क्या है, एल्कोहल। ROH तो एल्कोहल है, किससे बना हुआ है, एस्टर से बना है। एस्टर का जल अपघटन करने पर क्या हुआ, अम्ल और एल्कोहल का निर्माण हुआ एस्टर के द्वारा। एस्टर का जल अपघटन करने पर अम्ल और एल्कोहल का निर्माण हुआ। जैसे आपको एस्टर में दे दे एथिल एथेनोएट CH3COOC2S5, ठीक है। एस्टर का यूपीएसी नाम होता है एल्किल एल्केनोएट। एल्किल में 2 कार्बन को क्या कहेंगे, एथिल, और 2 कार्बन, 1 और 1 2 एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। एथिल एथेनोएट का जब आपने जल अपघटन किया, जल अपघटन करते ही HOH, तो यहाँ से C2H5OH अलग हो गया और CH3COH अलग हो गया। तो अम्ल क्या बन रहा है, अम्ल तो बन रहा है एसिटिक अम्ल CH3COH, और साथ में एल्कोहल कौन सा बन रहा है, C2H5OH। एथेनॉल बन रहा है, क्या बन रहा है, एथेनॉल। तो इस प्रकार आप एस्टर के जल अपघटन से क्या करवा रहे हैं आप, जल अपघटन। जल अपघटन के द्वारा भी एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। एस्टर के अम्लीय जल अपघटन से एल्कोहल का निर्माण होता है। तो एल्कोहल के निर्माण की 7 विधियाँ थी। 1 नंबर विधि थी, रिपीट कर रहे हैं अपन, गिरनियार अभिकर्मक से। गिरनियार अभिकर्मक से आपने प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल का निर्माण किया, जिसकी 6 अभिक्रिया है। कितनी अभिक्रिया, 6 अभिक्रिया है, वो आपको याद होनी चाहिए। दूसरी जो विधि थी वो आपके थी एल्कीन के द्वारा, जिसका अध्ययन किया था अपन ने एल्कीन के द्वारा। एल्कीन के द्वारा भी आपके 3 अभिक्रिया है। 3 अभिक्रिया कौन कौन सी है, 3 अभिक्रिया अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा, हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण द्वारा। तीनों अभिक्रिया आपको याद होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक मार्कोनिकोव नियम भी पूछ सकते हैं आपको। और तीसरी जो अभिक्रिया थी एल्कीन के बाद तीसरी अभिक्रिया थी कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। कार्बोनिल यौगिक है उसके अपचयन से, कार्बोनिल यौगिक C और एल्डिहाइड वो कीटोन है, उसके अपचयन से, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, जिसमें अपचय के रूप में 4 आपके पास है। यदि निकल और पैलेडियम धातु है या एथेनॉल की उपस्थिति में सोडियम धातु है तो उसको कहते हैं बुओब्लांक अपचय, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी अपचय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी अपचय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। उसके बाद थी आपके अम्ल व अम्ल क्लोराइड, उसके अपचयन से भी आप बना सकते हैं। अम्ल व अम्ल क्लोराइड उसके अपचयन से बना सकते हैं, जिसमें 2 बार अपचयन होता है। अम्ल से एल्डिहाइड का निर्माण होगा और एल्डिहाइड से पुनः एल्कोहल का निर्माण होगा। 5वीं जो विधि थी वो आपकी थी एल्किल हैलाइड के द्वारा। एल्किल हैलाइड है उसका, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब आपने NaOH से करवाई तो एल्कोहल का निर्माण होता है। ये आपके नाभिक क्षणिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है, तो पाठ संख्या 10 में आप पढ़ोगे। एल्किल हैलाइड है, जब उसकी अभिक्रिया किससे करवाई थी आपने, NaOH के साथ, तो आपके किसका निर्माण हुआ था, एल्कोहल का निर्माण हुआ था, और साथ में क्या बना था, NaX बना था। छठी जो विधि है उसमें एल्किल हैलाइड के बाद
प्राथमिक एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से भी आपने एल्कोहल का निर्माण किया था, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवाकर एल्कोहल का निर्माण किया था। अंतिम जो विधि थी वो है एस्टर के जल अपघटन से, एस्टर के जल अपघटन से। तो इस प्रकार आपको एक जगह सब सातों विधियाँ लिखनी है और लिख करके उनको प्रयास करना है कि भाई ये, क्योंकि 6 अभिक्रिया इसमें हो गई, 3 अभिक्रिया इसमें हो गई, 6 और 3 9, 2 अभिक्रिया इसमें हो गई, एल्डिहाइड की अलग हो गई, कीटोन की अलग हो गई, 9 और 2 11, 11 और अम्ल व अम्ल क्लोराइड से 12 13 14 15 अभिक्रिया कुल मिलाकर के आपको याद करनी है, तब जाकर के आपके एल्कोहल के निर्माण की विधिया होगी। गिरनार अभिकर्मक है, उससे प्राथमिक भी बनाना है, द्वितीयक भी बनाना है और तृतीयक भी बनाना है। प्राथमिक बनाने की 2, द्वितीयक बनाने की 2, तृतीयक बनाने की 2, 6, एल्कीन की 3, 9, कार्बोनिल यौगिकों की 2, 11, अम्ल व अम्ल क्लोराइड की 1, 12, एल्किल हैलाइड की 1, 13, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन की 14 और एस्टर के जल अपघटन से 15। तो 15 अभिक्रिया जब आप एक पेपर पे लिख करके याद करेंगे तो एल्कोहल के निर्माण की संपूर्ण अभिक्रिया आपके तैयार हो जाएगी। ठीक है।